हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक से रह रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, इन सारी चीज़ों को वेल मैनेज और बहुत ही अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जो भी सेफ्टी एंड एवरीथिंग है वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। मीनवाइल अभी थोड़ा टाइम से वीडियो नहीं आया, सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेकर के आई। और इन बिटवीन इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि आप लोग कैसे हो, कैसे नहीं हो, ठीक हो या नहीं हो, अपना ख्याल रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। और मुझे जब मैं आपके लिए रीडिंग्स नहीं कर रही थी तो आप मुझे मिस भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, तो चलिए तो सॉरी, यहाँ पे रखी हैं 3 पाइल्स। और जैसा कि आप जानते हो कि मैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, हमेशा ही आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। एंड कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के फेवरेट टॉपिक्स पे उन रीडिंग्स को लेकर के आऊँ। तो आज भी मैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ और जो हमारी पिक अ कार्ड रीडिंग है, ओके, तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, ये स्पेसिफिकली ये फीलिंग्स आपके लिए होंगे। ओके, एट द सेम टाइम ये जनरल रीडिंग है। आप जानते हो जनरल रीडिंग में चीज़ें रेजोनेट करती भी हैं, कभी कभी नहीं भी करती हैं। तो जो चीज़ें जैसे आपसे रेजोनेट होती हैं उनको आप वैसे ही लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपसे कुछ नहीं रेजोनेट होता है तो नो नीड टू वरी, नो इश्यूज़, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। ओके, आप कोई दूसरी वीडियो देख सकते हो हमारे टैरो पूर्णिमा चैनल पे, या किसी और चैनल पे भी अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मीनवाइल अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूं, आपकी पर्सनल एनर्जीज चेक करूं, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है या आप रेमेडीज़ चाहते हो आपकी सिचुएशन के को बेहतर करने के लिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग काफ़ी प्राइवेट होती हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों की वरी नहीं करनी है कि अगर मेरा इन्फॉर्मेशन कहीं चला गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एटलीस्ट टैरो पूर्णिमा फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे रखी हैं 3 पाइल्स। फर्स्ट वन इज़ पिंक, सेकेंड वन इज़ रेड एंड लास्ट वन इज़ वाइट। तो आपको इन 3 पाइल्स में किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है और उसकी हम रीडिंग करेंगे। जब भी मैं रीडिंग करूँगी तभी आप अपने रीडिंग को सुनेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपने रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। जिन लोगों को ज़्यादा समय चाहिए वो लोग वीडियो पॉज करके भी अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल अच्छे से सिलेक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आप पाइल ही अच्छे से सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपकी रीडिंग अच्छी नहीं आएगी। ओके, तो चलिए, सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी पिंक पाइल की, फिर रेड पाइल की और सबसे लास्ट में वाइट पाइल की। तो इन दोनों पाइल्स को हम लोग हटा देते हैं। ओके, तो आ गया हमारा पिंक पाइल। तो देखते हैं पिंक पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं। ओके, सो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। ओके, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स रखे हैं आपके नज़र के सामने, आप देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। जब आपके लिए सोचने की बात आती है, ओके, तो यहाँ पे ये रीडिंग ना मैं मैरिड लोगों के लिए कर रही हूँ ना अनमैरिड लोगों के लिए कर रही हूँ। जिसका जो सिचुएशन होगा उसको वो चीज़ें बताऊँगी। जो लोग मैरिड हैं, ओके, और उनका बेबीज़ एंड एवरीथिंग है, तो उनके पार्टनर की फीलिंग्स कहीं ना कहीं अपने बेबी से बहुत ज़्यादा अटैच है। फिर इसी सिचुएशन में
जब आपकी बात आती है, जब आपके साथ सिचुएशंस करने की बात आती है या सोचने की बात आती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि एक डोमिनेंट एनर्जी रन कर रही है आपके पार्टनर के साइड से। ओके, काफ़ी डोमिनेंट एनर्जी है। अब ये जो डोमिनेंट एनर्जी है वो आप नेगेटिव सेंस में ना लें, क्योंकि ये नेगेटिव वाली डोमिनेंट एनर्जी नहीं है। हालांकि कंट्रोलिंग लग सकती है, जो आपको नेगेटिव लगेगा कि भाई कंट्रोल करने की कोशिश ना करो, तुम्हें जो भी कहना है तुम कहो, बट कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। तो वहाँ पे थोड़ा कंट्रोलिंग, अगर आप कंट्रोल नहीं ले सकते हो तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, तो वहाँ पे ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों का जो इमोशनल कनेक्ट है, मतलब जो आपस में बात वगैरह होती है, जो पहले जिस तरीके से होती थी अभी जिस तरीके से होती हैं, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। ओके, डिफरेंस इसलिए भी नज़र आ रहा है बिकॉज़ एक तो अब तो एक वो आपके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी समय निकला, एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम जब रिलेशनशिप को हो जाता है तो कुछ फीलिंग्स अंडरस्टैंड करने वाली हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा नए नए अफेयर्स में लोग दिन में 10 बार आई लव यू बोलते हैं। जैसे जैसे अफेयर पुराना होता जाता है, जैसे जैसे रिलेशनशिप पुराना होता जाता है, तो आई लव यू एंड यू लव मी की जो फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ओके, तो एक अंडरस्टैंडिंग है, हाँ अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कोई चीज़ ख़राब है मतलब वो चीज़ ही ख़राब है। ठीक है, वो सिचुएशन ख़राब है, वो समय ख़राब है, वो समय को करेक्ट किया जा सकता है या नहीं करेक्ट किया जा सकता, बट आपके सिचुएशन में इस सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है। डू यू नो व्हाट यू नीड इज़ कि देखिए आपके पार्टनर के लाइफ में एक्चुअली एक बैलेंस बना पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा मुश्किल। एक साइड आपकी एनर्जी रन कर रही है कि ये पर्सन आपको थोड़ा कंट्रोल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या इनका कोई पर्पस है कि भाई मेरे से तुमको सप्रेस होके रहना चाहिए या तुमको ऐसा ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। इनकी भी कुछ इनहेरेंट मजबूरियां हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो इनको अपने दिल पे पत्थर रख के लेनी पड़ रही हैं। ओके, बिकॉज सी इनका क्या है ना कि ये अपने थॉट्स, ओके, ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। हाँ, अभी इमोशनल कनेक्शन कम है, होते हुए भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। बहुत फीलिंग आती होगी कि पता नहीं ये चीज़ बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, कैसा रिएक्शन आएगा कैसा रिएक्शन नहीं आएगा। ओके, बट आपके पार्टनर की जो फीलिंग है आपके साइड, जो आपको इनका हार्ड नेचर नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं इनसाइड अंदर से जो फीलिंग है आपके पार्टनर की, वो उनकी जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ब्रोकन वाली हैं, बहुत डिस्टॉर्टेड वाली हैं। ये अपने सिचुएशन से फाइट करना चाहते हैं, रिजल्ट्स को रीच करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स से निकलना चाहते हैं, बट निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, और इसकी जो स्ट्रिक्ट एनर्जी है वो आपके ऊपर कभी कभी नज़र आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन है। ओके, ये आपको देखिए इनका जैसा नेचर है जो मतलब लाइक ठीक है, पहले ही आपको बता देते थे या पहले आप सेंस कर लेते थे, अभी आप सेंस भी नहीं कर पा रहे हो, तो उसका भी एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं अपने अपने आप से ही फाइट कर रहे हैं। ये खुद के थॉट्स से ही फाइट कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को ही चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, बिकॉज जब आप अपने इमोशंस को चैनलाइज नहीं कर पाते हो प्रॉपर्ली, तो आपको पता ही नहीं होता है कि आपको बोलना क्या है और क्या चीज़ें नहीं बोलनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। कभी गुस्से में कोई सी बात निकल जाती है, फिर बाद में उसको मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर आप देखोगे कि एकदम शांत से चुप से बैठे हैं, या तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो रहा है, या तो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो बिल्कुल शांत ही बैठ गए हैं। तो ही इज़ एक्चुअली या शी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू फाइट, कोशिश कर रहे हैं कि अपने सिचुएशन को करेक्ट कर लें, कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस ले आएँ, और बैलेंस अभी की एनर्जी से इनको पाने में बहुत मुश्किल होगी। ओके,
कन्फ्रंट करना चाहिए अपने इमोशंस को। ये जब तक अपने इमोशंस को, अपने प्रॉब्लम्स को, फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, फैमिली में चीज़ें अच्छी नहीं चलती होंगी, कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा, किसी के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते, सारे लोग ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको समझ आ रहा है इट्स लाइक बहुत प्रॉब्लमैटिक है ये सारी चीज़ें। ओके, क्योंकि आप किसी के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि इनमें वो पावर नहीं है कि ये किसी के अगेंस्ट खड़े ना हो सकें, बट प्रेजेंट सिचुएशन में ये किसी को पेन नहीं देना चाहते हैं। और प्रेजेंट सिचुएशन में जिस इंसान को पता ही नहीं है कि मुझे डिसीजंस क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो पर्सन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो कोई डिसीजंस को लेकर के आगे बढ़े। ओके, एक्सपीरियंस भी इनका बहुत अच्छा नहीं रहा है लाइफ का। ओके, लाइफ में और भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए पास्ट में जहाँ पे ये फिर से इसी जगह पे खड़े थे, इन्हीं सारी चीज़ों को फेस कर रहे थे, तब भी इनके सिचुएशंस में कुछ बेटरमेंट, टाइमली बेटरमेंट नहीं आए। ओके, और दूसरी बात ये कि तो ये किसको बताएं, मतलब आपको बता नहीं सकते। ओके, क्योंकि ये देखिए, जो इंसान, ऐसा नहीं है कि आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, ऑफ कोर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप दोनों के रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन तो रखा जाता है कि पार्टनर अंडरस्टैंड करे चीज़ों को, आप अंडरस्टैंड करो, वो अंडरस्टैंड करे। मगर जब इंसान अपने इमोशंस से दबता है ना, जब इंसान अपने अंदर के प्रॉब्लम्स से सप्रेस होता है, तो वो बोल नहीं पाता है। ओके, कुछ बता नहीं पाता है, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाता है कि ओके, आई एम फीलिंग दिस, आई एम फीलिंग दैट, हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस, हेल्प मी कम आउट ऑफ दैट। ओके, फिर आप देखते होगे, फिर आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि भाई बहुत इन एंड आउट की एनर्जी है, ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं लेता, एंड देन या लेती, एंड देन हर टाइम या तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा करके, एंड लाइक एक कोई शार्प डिसीजन नहीं है, बस ऐसा ही है, ऐसा ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कोई शार्प डिसीजन लेना नहीं चाहता या किसी कंक्लूजन पे पहुंचना नहीं चाहता, पहुंचने में भी कभी कभी समय लग जाता है। तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इतनी सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, इतनी बुद्धि इतने छोटे से सिचुएशन में नहीं लगाना है। शार्प डिसीजन लेने का समय नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, आपके चाहने से ये कोई शार्प डिसीजन लेने भी वाले नहीं हैं। ओके, बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन है माइंड में। इसके बाद की जो एनर्जी आपको नज़र आ रही है ना, कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरे से 2 सेकंड ही सही मगर इमोशनली बात कर लो, मेरे को पूछ लो कि कैसे हो, कैसे नहीं हो, ठीक नहीं हो, क्या है क्या नहीं है, वहाँ पे भी देखिए ये पॉसिबिलिटी कैसे आप सोच रहे हो। आप खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करो कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, आप किसी को छोड़ना भी नहीं चाहते, आप किसी को दुख भी नहीं देना चाहते, वो आपको भी नहीं जाने देना चाहते, वो किसी और पर्सन को भी नहीं जाने देना चाहते, बहुत इमोशनल टर्मोइल में है ये पर्सन। कौन सा डिसीजन लूँ, कौन सा रास्ता लूँ, 1 लूँ, 2 लूँ, क्या लूँ, नहीं समझ आ रहा। तो आप सोचो, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या डिसीजन ले पाते, आप क्या 2 मिनट किसी से शांति से बैठ के बात करने की हिम्मत रख पाते? नहीं रख पाते ना। लेकिन अगर आप जाने भी नहीं देना चाहते तो आप शार्प डिसीजन नहीं लेते, आप कोशिश करते कि आप अपने सिचुएशंस से निकल पाओ। देखिए, ये पर्सन अपने प्रॉब्लम्स को आप तक पहुंचने नहीं दे रहा है। इसे आप एक तरीके से सोच का फ़र्क है, ठीक है। आप ये भी सोच सकते हो कि क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं बता रहा, मैं बता रहा, ये बता रही, मैं सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी। मगर दूसरा ये भी तो सोचिए ना कि ये आपको उस फ्रस्ट्रेशन से बचाना चाहते हैं जो ये फ्रस्ट्रेशन ये फील कर रहे हैं। कितने सारे मूड्स बदले, कितने सारे लाइफ इनकी स्मूथ नहीं चली, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे चेंजेस आए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि चेंजेस नहीं आए। लोगों ने बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए, कुछ लोगों ने लव भी दिया, सब कुछ किया, बट स्टिल दिस पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देखिए, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि दिस पर्सन इज़ फाइटिंग अ बैटल इनसाइड, और आपको सपोर्टिव होना चाहिए। आपको इस सिचुएशन में पोक नहीं करना चाहिए कि मुझे बताओ, ये सारी चीज़ें आप ना करें। ओके, लेट दिस
act like a wise person, act like a experienced person, not like a immature person. immature person की तरह act ना करें. relationship में ज़रूरी पड़ता है कि कभी आप एज गाइडेंस भी वर्क करो और कभी आपके पार्टनर आपके गाइडेंस वर्क करें. पोजीशंस चेंज होती हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं और रोल्स भी चेंज करने चाहिए टाइम टू टाइम. ओके, आपके पार्टनर की ये जो एनर्जी है ये बहुत समय तक स्टे नहीं करेगी. ही विल बी और शी विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे. बट अभी जो थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है उसकी वजह से इनका कहीं ना कहीं फोकस आपसे भी हट रहा है. बहुत सारी चीज़ें आपके केस से भी हट रही हैं. तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है कि नहीं अब तो चीज़ें बस ख़राब ही हैं अपने बीच में, अब चीज़ें ख़राब ही रहेंगी, कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, सब सारा दुख मेरे ही रिलेशनशिप में आता है और किसी के रिलेशनशिप में कुछ नहीं होता. ऐसा कुछ भी नहीं है. और रोने धोने की ज़रूरत नहीं है. नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करोगे आप उससे. अपने इमोशंस को एड्रेस कीजिए. अपने पार्टनर के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए. जितना आप उनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे आप उतना अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे. ओके, इनका कोई इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, बस अपने लाइफ को थोड़ा नॉर्मलाइज करना ज़रूर है. बहुत स्ट्रगल करके ये पर्सन आगे बढ़ा है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा है. ओके, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि ये कोई धोखा वोखा देना चाहते हैं या बस एकदम से ना मतलब किसी को भी निकाल के फेंक देना चाहते हैं. बट दे लाइक जब सिचुएशन का कोई समाधान खुद की बुद्धि या खुद का सोल या खुद की एनर्जी नहीं दे रही हो तो इंसान थोड़े टाइम के लिए शांत पड़ जाता है. और वही सिचुएशन हो रहा है. मगर जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है, उसी तरीके से ये सिचुएशन भी धीरे धीरे इनके लाइफ से फेड ऑफ हो जाएगी, निकल जाएगी. ये आपका रिलेशनशिप करेक्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी. यू हैव टू कीप फेथ इन द यूनिवर्स एंड इन यूनिवर्स की एनर्जी. ओके, आप बिना फेथ रखे टेंशन में आके सोच के अपना माइंड में एकदम ऐसे कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. एक पार्टनर ऑलरेडी सोच रहा है, दूसरा पार्टनर भी साथ में सोच रहा है, तो एक तो किसी को स्टैंड करना पड़ेगा ना. जैसे अगर कोई बीमार होता है तो एक उसका केयर करने वाला होता है, राइट. वो केयर करने वाला भी बीमार पड़ जाए तो क्या सिचुएशन होगा, फिर किसी और को आके केयर करना पड़ेगा. तो रिलेशनशिप में 3 लोग तो होते नहीं हैं, रिलेशनशिप में 2 बंदे होते हैं. तो भाई दोनों नहीं सोच सकते हो साथ ही साथ. ओके, एक अगर प्रॉब्लम में है, एक अगर सोच रहा है, एक अगर सिचुएशन को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो टाइम देना सीखिए. कुछ चीज़ें लाइफ में इजीली भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें लाइफ में होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ होती हैं. तो दोनों का ही अपना वो है, सोर्स है, चीज़ें हैं, दोनों का ही अपना ब्राइट साइड है. तो दोनों ही चीज़ों को रिस्पेक्ट भी करना सीखें. ओके, एंड एट द सेम टाइम आप कहोगे कि मैम ऐसा क्यों होता है कि एक अच्छा होता है फिर दूसरा बुरा हो जाता है. तो ये आपके रिलेशनशिप का ऐसा है कि एक चीज़ अच्छी होगी दूसरी बुरी होगी, एक दिन अच्छे से बात होगी दूसरे दिन थोड़ी कम बात होगी. तो इसको चैनलाइज कीजिए, इसको सही कीजिए थोड़ा. बट होगा, आगे भी होगा, कम होगा. अगर प्रॉपरली चैनलाइज करते हैं तो कम होगा. ओके, अपने माइंड को शांत रखिए, तभी आप इस रिलेशनशिप में कनेक्शन बनाए रख सकते हो. ओके, दोनों पर्सन अपने अपने माइंड से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, जो इमोशनल अफेक्शन आप चाहते हो कि आपको मिले, कभी कभी वो इमोशनल अफेक्शन देना भी पड़ता है. तो ये टाइम है आपके इमोशनल अफेक्शन को देने का, तो आपको देना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड वेटिंग कि हाँ मिलेगा कुछ ऐसा होगा. नहीं, ये सारी चीज़ें ना करें. रादर कोशिश करें कि आप भी इन चीज़ों को दे सकें, आप भी इस पर्सन को. और हर टाइम लाइक बोलते ना रहे ये कर लो वो कर लो, तुम ये क्यों नहीं कर पा रही या कर पा रहे, या ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे या कर पा रही. टाइम देना सीखिए, सिचुएशंस को भी, एनर्जीज़ को भी एंड एवरीथिंग को. समय को भी कभी कभी समय लगता है चीज़ों को करेक्ट करने में, तो उस समय का करेक्शन, उस समय की रिस्पेक्ट करना सीखें. पहले भी मैंने आपको बताया है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन में अगर 100 बार पेड़ को पानी दे दोगे तो ऐसा नहीं है कि पेड़ एकदम अगले ही दिन फूल देने लगेगा. वो पेड़ मर जाएगा, पेड़ खराब हो जाएगा.
तो समय इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो टाइम दीजिए, सिचुएशंस कंट्रोल होंगी, सिचुएशंस करेक्ट होंगी। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल रीडिंग इज़ कि ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता है। ओके हाँ, इमोशनल हैं, मूडी हैं, मूड के हिसाब से बात करते हैं, नहीं करने का मन होता है नहीं करते हैं, अपने ही बातों में उलझे रहते हैं, अपनी ही चीज़ों को सोचते हैं, पूछने पे चीज़ों को नेगेटिव तरीके से देखते हैं और दिखाते हैं। अ लॉट ऑफ एंगर इश्यूज अभी होंगे थोड़े, ठीक है, बट ठीक है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी कमिंग टाइम में। ओके तो चलिए, ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है पिंक पाइल के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे जाएंगे जो होगी अपनी रेड पाइल के लिए। तो देखते हैं रेड पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो ये है हमारा रेड पाइल। ओके एंड चलिए, ओके सो रेड पाइल पीपल, देखिए आपके कार्ड्स यहाँ पे जस्ट आपके आंखों के सामने रखे हैं और जैसा कि आप देख सकते हो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और क्या चीज़ें वो फील कर रहे हैं, क्या चीज़ें वो नहीं फील कर रहे हैं। ओके तो देखिए, समवेयर व्हाट आई फील इज़ आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था और काफ़ी वैरायटी थी आपके रिलेशनशिप में। मतलब कभी आपको इस रिलेशनशिप में बोरिंग नहीं लगता होगा। आप घंटों भी इस पर्सन से बात करते होगे तो आपको ऐसा लगता होगा इट्स लाइक मिनट्स, ठीक है, कुछ समय ही नहीं निकला, कुछ टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो आए थे और अभी जाने का टाइम हो गया टाइप का सिचुएशन है। ओके अगर आप उनकी फीलिंग्स आपके लिए बोलते हो तो इसमें एक चीज़ है ओके कि आपके पार्टनर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में काफ़ी नेगेटिव सा फील कर रहे हैं। ओके तो काफ़ी नेगेटिव सा महसूस कर रहे हैं। आपके साइड पे कोई स्टैंड नहीं लेना, मतलब कोई बात करने की कोशिश नहीं करना, या अगर बात नहीं हो रही है तो, या अगर आप बात करने भी जाती होगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उधर से नहीं मिलता होगा, एकदम ऐसा सा रिस्पॉन्स नहीं मिलता होगा कि हाँ चलो हमें बात करनी चाहिए, अपने सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अभी इमोशनल जो साइड है आपके पार्टनर का वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ओके बहुत ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करेंगे, बात नहीं करना चाहेंगे। तो दैट मैटर ये ऐसा नहीं है कि आपसे ही अकेले को बात नहीं करना चाहते हैं या चाहती हैं, ये पूरे सिचुएशन में ना किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं या चाहती हैं। दे आर फीलिंग नहीं यार अभी मुझे थोड़ा समय दो, मेरे को अकेले रहने दो, मेरे को शांति से सोचने दो, आई डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ। बहुत डिस्टॉर्टेड स्टेट ऑफ माइंड है, बहुत डिस्टॉर्टेड सा महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत डिप्रेस सा लग रहा है, दुखी सा लग रहा है, नॉट डिप्रेस्ड सॉरी, दुखी सा लग रहा है। ओके तो उस सिचुएशन में, और फिर जो वर्क लाइफ है वो भी काफ़ी नेगेटिव चल रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। ओके फ्रॉम अ गुड फैमिली, और जब आप एक गुड फैमिली से होते हो और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपके ऊपर, तो उनको जब आप मैच नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आई एम द ऑड वन आउट। ओके तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे भी कट ऑफ होने की एनर्जी है, लेकिन आपको खुद को नहीं पता है। द वर्स्ट सिचुएशन इज़ दिस, ठीक है, उनको कट ऑफ होना था या बात नहीं करनी थी, जो भी जैसा भी सिचुएशन था, तो बिफोर टेकिंग अ स्टेप, बिफोर कि वो आपसे बात करना बंद करें, उनको एटलीस्ट एक बार एक इनिशिएटिव ले करके आपको बताना ज़रूर चाहिए था कि सी दिस इज़ द सिचुएशन, इस वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, या ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मगर सिंस उन्होंने आपको कोई प्रॉपर रीज़न नहीं दिया, या जो रीज़न दिया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हुए,
तो आपने खुद के कुछ कुछ रीज़न्स खोजे, आपने खुद के कुछ कुछ रीज़न्स बनाए, एंड आप श्योर नहीं हो, आप सर्टेन नहीं हो, मगर आप वेट कर रहे हो उसी सिचुएशन में जाने का जिस सिचुएशन में पहले आपकी ज़िंदगी थी, उसकी तलाश में दर बदर बहुत घूम रहे हो। क्या करूं कि जिससे इस पर्सन को अच्छा लगे, हमेशा आप यही सोचते रहते हो। ये आपका इनर जॉय, आपका जो मुस्कुराना, हंसना बिल्कुल बंद हो गया है। आपको लगता है बस भाई आ जाओ, एक बार बात कर लो, एक बार अपनी प्रॉब्लम्स बताओ मुझे, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स सुनूं, तुम मेरी प्रॉब्लम्स सुनो, हम लोग आपस में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करें, चीज़ों को करेक्ट करें। तो वाई नॉट, सिचुएशन करेक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं, और जो सामने से रिस्पॉन्स आता है वो काफ़ी कोल्ड रहता है, काफ़ी डिटैच्ड रहता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो एट टाइम्स कि पता नहीं क्या सच है। ये जो प्रेजेंट में ये मेरे पार्टनर क्या सच है, ये जो पार्टनर इस तरीके से रह पा रहे हैं विदाउट टॉकिंग, वो सच है, या वो सच था जो पास्ट में हुआ एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट, हमने शादी के प्लान्स बनाए, हमने फैमिली के प्लान्स बनाए, हमें कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या चीज़ें करनी है, वो प्लान्स सही थे। एंड एक इनहेरेंट थॉट है, और थॉट्स को लेकर के आप दाएं बाएं बहुत मतलब घूम रहे हो, एंड आपके पार्टनर जितना आप उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हो उतना ज़्यादा वो दूर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं कुछ टाइम के लिए शांत हो जाऊं, चुप हो जाऊं, ना बोलूं, ना चीज़ें करूं, तो शायद सिचुएशन कंट्रोल हो जाए, मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, मेरा वर्क लाइफ कंट्रोल में आ जाए। काफ़ी आइसोलेटेड फील करना, अकेला फील करना, तो देखिए आइसोलेटेड फील करना जिसके पास कोई ना हो प्यार करने वाला फिर भी समझ आता है, बट आइसोलेटेड फील करना जब आप हो उनके लिए तो ये थोड़ी गलत बात है। बट कहीं ना कहीं देखिए आपके इमोशंस हैं उनके लिए, मगर आपका जो इमोशनल एक्सप्रेशन है ना, वो कभी कभी वो रिसीव नहीं कर पाते। ओके और जब वो रिसीव नहीं कर पाएंगे तो इसमें दिक्कत आएगी, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ही और शी हैज़ टू बी अ रिसीवर। और आपको भी अपने इमोशंस को लेके थोड़ा ओपन अप रहना चाहिए। आप थोड़े बंद से हो, चुप से हो, शांत से हो। आप अपने कन्फ्यूजन्स भी अपने ही तक रखते हो, चाहे वो कन्फ्यूजन्स आपको अंदर ही अंदर कितना भी परेशान करें, नहीं मुझे नहीं पूछना, या पूछते भी हो तो 2 बात पूछते हो, 4 बात छुपा लेते हो मन में। आपको लगता है कहीं नहीं इस पर्सन को कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं ये दुखी ना हो जाए। तो चलिए ये तो एक केयर और कंसर्न भी है, बट चीज़ों को क्लियर भी करना होगा। अब ऐसा भी एक सिचुएशन है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत है। कोई भी पूछ जाता है, कुछ भी बोलने लग जाता है, भाई तुम ऐसा कर लो तो मेरा रिलेशनशिप सही हो जाएगा, तुम वैसा कर लो वैसा सही हो जाएगा। तो अभी के स्टेट में तो आपके पार्टनर इन सारे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, बट हाँ पास्ट में लोगों ने आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट किया। पास्ट में लोगों ने आप लोगों के डिसीजंस को मेजरली अफेक्ट किया, चीज़ों को अफेक्ट किया, डिसीजंस को अफेक्ट किया, आपके परसेप्शंस को चेंज किया गया, आपके वे ऑफ थिंकिंग को चेंज किया गया। आप जैसी चीज़ों को ले जाना चाहते थे आगे, जैसे चीज़ें आप लोग ले गए आगे, उन सारी चीज़ों को चेंज किया। जब किसी से आप किसी चीज़ की ओपिनियन लेते हो, ठीक है, चाहे आपने लिया या आपके पार्टनर ने लिया, तो एक चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। हम लोग भी स्टार्टिंग में कहते हैं ना वीडियो में कि जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करे वही एडवाइसेस लो। उसी तरीके से जब आप किसी और पर्सन से भी कोई एडवाइस लेते हो तो जो चीज़ें आपके सोल को सेटिस्फाई करें उन एडवाइसेस को लेना सीखिए, ना कि सारी चीज़ें एकदम हाँ इन्होंने ऐसा कहा, ये बहुत तेज़ हैं, इनको सारी चीज़ें पता है तो भाई सारी उनकी एडवाइसेस फॉलो करें, गलत है। ओके और कहीं ना कहीं आप रिमेंबर करना शुरू कीजिए, याद करना शुरू कीजिए, जब से और लोगों का इंटरफेरेंस आप लोगों के रिलेशनशिप में शुरू हुआ तभी से आप लोगों का रिलेशनशिप भी नेगेटिव होना शुरू हो गया। दूसरे लोगों की नेगेटिविटी आप लोगों ने ले ली, दूसरे लोगों का घमंड आप लोगों को इफ़ेक्ट करने लगा। ओके उनकी नेगेटिव एनर्जीज आप लोगों को इफ़ेक्ट करने लगी। कहीं ना कहीं आपस में जो चीज़ें होनी चाहिए थी कि भाई हम दोनों एक दूसरे को संभालेंगे, वो सिचुएशन दूसरे लोग कर रहे थे। आप लोगों के माइंड में, आपके पार्टनर के माइंड में और लोग और बातें डाल रहे थे। तो आप
पूरे सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए कि अभी क्या है। आपके पार्टनर को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपके साथ, लेकिन अभी की एनर्जी में आपके पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, मैनिफेस्ट कीजिए, इस पर्सन की एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कीजिए ताकि ये पर्सन कोई मूवमेंट ले। ओके, जब भी ये पर्सन कोई मूवमेंट लेता है तो साइड बाय साइड आपको भी मैं कहूँगी कि अपने इमोशंस को लेके ऐसे ना रहें कि हाँ बोलना क्या है, समझ ही जाएंगे या समझ ही जाएंगी। नहीं, क्यों समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए। वाई टू मेक इट अ पजल। ये आपका इमोशनल लाइफ पजल थोड़ी है कि कोई बैठ के सॉल्व करता रहे, हाँ ये कैसा फील कर रहा है। जो ऐसा सिचुएशन आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो आपके पार्टनर वैसे भी समझ जाएंगे, क्योंकि इमोशंस उस पर्सन के हैं बट कहीं ना कहीं अभी नहीं देख रहे हैं, अभी नहीं फील करना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में भी इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे। बट हाँ, आगे अपने रिलेशनशिप को और लोगों के एंट्री से रोकने की कोशिश करें। ये सिचुएशन आपके पार्टनर को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। साइड बाय साइड आपके पार्टनर को आपके बारे में ये भी लगता है कि अगर वो आपके लाइफ से हटते हैं या थोड़ा साइड होते हैं तो आपकी जो भी नेगेटिविटीज़ हो गई हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी उनके जाने से, मतलब उनके साइड हटने से या उनके थोड़ा रिलेशनशिप को कम ध्यान देने से। बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप आगे तो बढ़ोगे अपने लाइफ में, पॉजिटिव चीज़ें होंगी भी आगे लाइफ में, बट इसका जो एक पेन है ना वो कहीं ना कहीं आपके दिल में रह जाएगा। इस पर्सन का जो इंतज़ार है ना वो आगे भी कंटिन्यू करेगा ही करेगा। वहाँ पे भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आ जाए। ऊपर से जो फीलिंग है वो ये है कि भाई मत बात करो, थोड़ा अलग अलग रहो, शांति से रहो। मुझे मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्हें आपके कन्फ्यूजन्स से कोई लेना देना नहीं है, आप उनके बिना भी उतने ही ठीक हो जितना उनके साथ ठीक हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनके साथ बिल्कुल कंप्लीट महसूस करते हो और अकेले में मतलब इनके बिना बिल्कुल अकेला अकेला महसूस करते हो। मगर इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ही सारे प्रॉब्लम्स का जड़ हूँ या जो भी इश्यूज़ हैं सबके लाइफ में मेरे वजह से ही हैं, तो आई शुड लेट दिस पर्सन गो। ओके, और आप दोनों में ना लव बहुत है, केयर बहुत है, मगर दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो। ठीक है, मतलब डिफरेंट पेजेस पे आके बैठे हो, मानते एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हो बट कहीं ना कहीं आपस में वो कनेक्ट होते हुए भी बन नहीं पाता। इमोशंस हैं, सब कुछ है, कुछ बन ही नहीं पा रहा। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और थोड़ा पास्ट के सिचुएशन को लुक करना या थोड़ा आगे के फ्यूचरिस्टिक प्रॉमिसेस को लुक करना, फ्यूचरिस्टिक गोल्स को लुक करना, ये भी हो रहा है आप दोनों के बीच में। तो इन सारी चीज़ों का भी आप लोग ख्याल रखें एंड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो चलिए, रेड पाइल मैंने आपकी रीडिंग कंप्लीट कर दी है। अभी आपके पार्टनर 1-on-1 अपने इमोशंस को लेके आपको कन्फ्रंट नहीं करेंगे। अभी आपको सेपरेटिव टेंडेंसी नज़र आएगी, बातों में नेगेटिविटी नज़र आएगी, थोड़ा सेपरेट रहना चाहेंगे आप लोग। और लोगों से रिलेशनशिप एडवाइजर्स लेना बंद कर दीजिए, अपनी बुद्धि चलाइए, अपने सिचुएशंस को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ब्रोकन मत फील कीजिए। आप आपके पर्सन अगर किसी अभी की एनर्जी से तो किसी से ओपिनियंस नहीं ले रहे हैं, बट आने वाले टाइम में अगर लेते हैं तो उन्हें भी मना करें और अपने माइंड की स्टेबिलिटी बना के रखें, अपने माइंड को करेक्ट करके रखें। ओके, तो ये पूरा सिचुएशन रेड पाइल मैंने आपके लिए रीड किया है। और दूसरी बात ये कि अभी आपके पार्टनर कोई स्टेप आपकी तरफ नहीं लेंगे, तो अगर आप बात करना चाहते हो, चीज़ें करेक्ट करना चाहते हो, तो ऑफकोर्स इन सारी चीज़ों का एफर्ट आपको ही लेना होगा और इमोशनली आपको बहुत एक्सप्रेसिव रहना होगा। तो चलिए, ये रीडिंग मैंने कर दी कंप्लीट। अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलेंगे, जो कि होगी हमारे वाइट पाइल की रीडिंग। तो देखते हैं कि वाइट पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा वाइट पाइल, और वाइट पाइल को हम लोग इधर रख देते हैं। ओके वाइट पाइल पीपल,
तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपके पार्टनर और आपका, मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है वो सेपरेशन की एनर्जी रन कर रही है। मतलब अलग अलग होंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, साथ में होते हुए भी बात नहीं होना, आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, बहुत लूप होल्स होना रिलेशनशिप में, कोई चेंजेस लाने को आपके पार्टनर रेडी नहीं है। जहाँ तक आपके साथ का सिचुएशन बनता है, तो अभी कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि देखिए आप दोनों की बात नहीं हो रही है और उससे आप लोग बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हो, आप बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हो, बट वो इस सिचुएशन को हेल्प करने के लिए या चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहीं से भी मुझे रेडी नहीं नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ईगोइस्टिक अप्रोच है चीज़ों को लेके, काफ़ी ईगो है चीज़ों में। ओके, इनको ऐसा लग रहा है मैं क्यों झुकूँ, मतलब एक मुझे क्यों झुकना है, मैं नहीं झुकने वाला या मैं नहीं झुकने वाली। और आप भी थोड़े ज़िद्दी हो इस प्रेजेंट सिचुएशन में, आपको लग रहा है मुझे जितने एफर्ट्स डालने थे मैंने पास्ट में डाल दिया, अब नहीं डालूंगी या अब नहीं डालूंगा। ओके, अब इस पर्सन को मैं वॉच करूँगी कि भाई ये करता क्या है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं भी आपको वॉच करूँगा कि आप करते क्या। ठीक है, तो आप देखोगे ना कि इनके साइड से कोई एफर्ट लेना है तो नहीं, अपनी लाइफ में कोई एफर्ट लेना है इनको तो हाँ, आपके लिए कोई एफर्ट लेना है तो नहीं, इमोशनली एक्सप्रेस करना है तो कुछ बातें छुपाना है, कुछ बातें बताना है। ओके, पीस अगर चाहते हो कि पीस आ जाए तो पीस का भी सिचुएशन बहुत ख़राब है, पीस का कोई चांस ही नहीं बनता है। कोशिश करते रहोगे बट फिर भी कभी थोड़े समय के लिए पीस आएगा और थोड़े समय के बाद चला भी जाएगा, और आएगा भी तो इतना क्षणिक होगा, इतना कम टाइम का होगा कि आपको लगेगा कि यार ये किसको पीस कहते हैं। ओके, तो ये है पूरे सिचुएशन में। ओके, आपके पार्टनर जो जिस टाइप की एक्टिविटीज़, जिस टाइप के एक्शंस, जिस टाइप के मूड्स अभी दिखा रहे हैं, उन चीज़ों को आप ट्रस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो। बिकॉज आप अपने पार्टनर से क्यों अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि भाई ये बहुत इमोशनल पर्सन है। अब उनके साइड से बहुत इमोशनल अप डाउन आ रहा है, कभी हाँ कभी ना, कभी रहना है कभी नहीं रहना है, कभी साथ चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। अब तो खैर ऐसा सिचुएशन हो गया है कि साथ चलना ही मुश्किल हो गया है, पूरा सिचुएशन ही धीरे 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 करके ब्रेक होता जा रहा है। आप चाहते हो रिकॉन्सिलेशन हो जाए लेकिन आप भी एफर्ट नहीं डालना चाहते। मुझे नज़र भी आ रहा है कि काफ़ी एफर्ट्स डालने के बाद आप थक चुके हो। वो पर्सन पूरे सिचुएशन के करेक्शन को जानते हुए भी कोई करेक्शन नहीं करने को रेडी है। और देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इमोशनल लेवल पे चीज़ों को शेयर करने की बात है, तो इमोशनली आपके पार्टनर बिल्कुल भी बर्डन में नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको कोई दिक्कत आ रही है या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, मगर एक पर्सन को नहीं कर रहे, बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं। कुछ बातें अपनी मदर को बताते हैं या मदर को बताती हैं, कुछ बातें अपने फादर को बताती हैं, कुछ बातें अपने पार्टनर को बताती हैं, या कुछ ऐसा मतलब डिवाइडेड सोर्सेज है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। और फिर सबको ऐसी फीलिंग आती होगी कि मुझे तो इनके लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। नहीं 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 नहीं, इनके लाइफ की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं भी पता है। ओके, जो कि ऐसा भी होता है कि आप लोगों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन चलिए कोशिश करना और उसमें रिज़ल्ट मिलना एक अलग चीज़ होती है, इसलिए कोई पॉइंट नहीं बनता है। माइंड में कन्फ्यूजन है, डिवाइन एनर्जी की कन्फ्यूजन है, तो ये आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा डिवाइन एनर्जी की, साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। थोड़ा समय वेट कीजिए, डिवाइन एनर्जी आपको इस रास्ते पे खुद ही गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत हाई, बहुत मतलब अगर आप चाहते हो ना कि आपके पार्टनर एकदम आए, या तो इन एंड आउट वाला सिचुएशन कर दे, या तो आए जाएं तो जाएं, तो अभी वो नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि अभी बहुत सारे थॉट्स मन में चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चलेंगे, सेपरेशन हो रखा है फिर भी अलग। ओके, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कि किसी और पर्सन की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रही है। कोई भी वो पर्सन हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, अफेयर, कुछ भी एनीथिंग, जॉब, एनी कोई भी एनर्जी जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप्स ख़राब हो रही हैं। ओके, तो एक तो सिचुएशन ये है कि इनको अपने साइड पे
प्रॉब्लम्स हैं, आपको अपने साइड पे चीज़ों में प्रॉब्लम है, आपने इनके लिए सारी चीज़ों को छोड़ा, अपने फ्रेंड्स को छोड़ा, अपने फैमिली को छोड़ा, अपने पास्ट लाइफ को छोड़ा, अपने सिचुएशंस को चेंज कर लिया। ओके, यू वर लाइक कि यार अभी इस पर्सन को जो भी चीज़ें पसंद है वही करेंगे, उसी तरीके से करेंगे, चीज़ों को जितना बेहतर हो सकेगा उतना बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जब ये बेहतर नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप खुद भी ब्रेक कर रहे हो और एक खुद के लिए एक रास्ता भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा समय दो, ये जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, वो खुद आपको रास्ता दिखाएंगे। ओके, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कि सेपरेशन की एनर्जी रन कर रही है तो हाँ, बहुत पेन में है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, लेकिन आप दोनों के ही साइड से रिलेशनशिप में मुझे ज़िद नज़र आ रहा है। आपका ज़िद आपको जस्टिफाइड लगता होगा, आपको लगता होगा मैंने किया ना, इतना कुछ किया ना, अभी नहीं करना। उनका जो है उनका ईगोइस्टिक ज़िद है। ओके, काफ़ी ईगो है इसमें, मुझे नहीं झुकना। अगर मैं ज़िंदगी में किसी के सामने झुकूंगा तो वो मेरे खुद के बेनिफिट के लिए होगा, मैं इमोशनल लाइफ के लिए कभी नहीं झुकूंगा। लेट दी अदर पर्सन टेक इनिशिएटिव, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो उस पर्सन के लिए। ओके, उसके बाद का जो सिचुएशन बनता है वो मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए, अभी आप बहुत सारे सोर्सेस से, ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में पता करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके पार्टनर किसी भी सोर्स से किसी को भी, जिन लोगों को ये अपने इमोशंस बता भी रहे हैं ना, उन सोर्सेस तक आपका एक्सेस नहीं है। ओके, आपको ऐसा लग सकता है किसी फ्रेंड या फैमिली के बारे में कि हाँ इस पर्सन को पता, मगर आप जिस लोगों को एक्सेस कर रहे हैं उन लोगों को आपके पार्टनर के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो गलत इन्फॉर्मेशन भी वो लोग आपको दे सकते हैं। जहाँ तक बात रही कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो काफ़ी ईगोइस्टिक अप्रोच है, काफ़ी ईगो है चीज़ों में, काफ़ी सेल्फ प्राउड है, ज़िद है, नहीं झुकना तो नहीं झुकना। ओके, और मतलब और भी लोग हैं जो इनको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, तो उतना ज़्यादा इसलिए भी रिलेशनशिप पे फोकस नहीं है कि हाँ भाई, जब इमोशनल सेटिस्फैक्शन और जगहों से मिली जा रही है तो फिर क्यों ही और मेस में पड़ना, उनका ऐसा सोच है। ओके, ये सबका अलग अलग जगह होता है लाइफ में, तो लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि इमोशनल फुलफिलमेंट मदर फादर का डिफरेंट होता है, फ्रेंड गर्लफ्रेंड का डिफरेंट होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का डिफरेंट होता है, हस्बैंड वाइफ का डिफरेंट होता है। तो सबको अपने पोजीशंस में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे इस सिचुएशन से जल्दी निकलने का, उतना ही ज़्यादा आप स्टक रहोगे। तो उससे बेहतर है कि आप एनर्जी चैनलाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि इस एनर्जी को चेंज किया जा सके, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए कि आपकी सिचुएशंस कंट्रोल हों और नेगेटिविटीज़ लाइफ की कमें या हटें। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी करनी चाहिए जिससे आपको बेटरमेंट मिलेगा। ओके, तो ये सारा सिचुएशन है, कन्फ्यूजन की एनर्जी में आप भी ना रहें, और आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा घमंड में और बहुत ज़्यादा मतलब एक ईगो होता है ना, जो नेगेटिव ईगो, उस टाइप के सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप को सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को प्यार करना सीखिए, अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड को पीसफुल रखिए और कन्फ्यूजन की एनर्जी पे रन मत कीजिए। आपके पार्टनर अभी आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं देंगे। ओके, अगर आप अभी न्यू बिगनिंग्स करने की कोशिश करते हो तो न्यू बिगनिंग्स कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, और आने वाले समय में एनर्जीज चेंज होंगी, तो इसको भी आप चैनलाइज करते रहिए सो दैट बेहतर तरीके से एनर्जी चेंज हो और बेहतर चीज़ों के लिए एनर्जी चेंज हो। ओके, कुछ सिचुएशंस आती हैं लाइफ में आपको ग्रो कराने के लिए, ये सिचुएशन वही है, आपको ग्रो कराने आई है, आपको औरों से अलग पर्सपेक्टिव देगी, चीज़ों को देखने का नया नज़रिया देगी। तो उन सारी चीज़ों के लिए रेडी रहिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत रहिए। अभी सेपरेशन के लिए या सेपरेशन को करेक्ट करने के लिए ये कोई एफर्ट नहीं लेंगे। अगर आपको एफर्ट लेना है तो आप अपने साइड से एफर्ट ले सकते हो। वैसे मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी टैरो कार्ड से कि सेल्फ लव, मैनिफेस्टेशन, अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए, एंड प्रेयर्स की एनर्जी चेंज हो, लाइफ आपकी भी करेक्ट हो और आपके पार्टनर की भी। तो चलिए, मैंने रीडिंग कंप्लीट कर दी है वाइट पाइल वाले लोगों की भी, एंड हियर
हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कम टू विजिट आवर टैरो पूर्णिमा फैमिली अगेन। ये जनरल रीडिंग थी, चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई भी होंगी, बहुत सारी नहीं भी हुई होंगी, कोई वरी नहीं है। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग में ऑफकोर्स चीज़ें 100% रेजोनेट होती हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। रेस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।